पश्चिम बंगाल विधानसभा का अगला चुनाव, जो मार्च-अप्रैल 2026 में होने की उम्मीद है, विधानसभा की सभी 294 सीटों का भाग्य तय करेगा। ममता बनर्जी के मौजूदा मुख्यमंत्री होने के कारण यह चुनाव उनके नेतृत्व और सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होने जा रही है। पार्टी का लक्ष्य अपना प्रभुत्व बनाए रखना होगा, जिसका सामना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से होगा, जो हाल के वर्षों में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है। पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की हो गई। झड़पों के दौरान 150 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया और व्यवस्था बहाल करने के लिए लगभग 300 BSF कर्मियों के साथ साथ 5 अर्धसैनिक इकाइयों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंसा की निंदा की और कहा कि कानून बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। इस टिप्पणी की भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कड़ी आलोचना की। ममता बनर्जी ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए 215 से अधिक सीटों का लक्ष्य रखा है, जिसका उद्देश्य राज्य में भाजपा के प्रभाव को कमजोर करना है। खेला अबर होबे, खेल फिर से शुरू हो गया है के साथ 2021 के नारे को पुनर्जीवित करते हुए उन्होंने भाजपा पर चुनावी कदाचार का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के समर्थन से फर्जी मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे का समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी और पार्टी नेताओं को बूथ स्तर पर मतदाता सूची का सत्यापन करने का निर्देश दिया तथा 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी। TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 2/3 बहुमत हासिल करने के पार्टी के लक्ष्य पर जोर दिया। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की आलोचना करते हुए उन पर भाजपा से संबंध रखने का आरोप लगाया और कहा कि मतदाता सूची में इसी तरह की छेड़छाड़ से महाराष्ट्र और दिल्ली में पार्टी को मदद मिली। उन्होंने बंगाल में ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध करने की कसम खाई और कहा कि 2027-2029 तक भाजपा का प्रभुत्व कम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो TMC लोकतंत्र की रक्षा के लिए चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना देगी। क्या भाजपा 2026 तक पश्चिम बंगाल में अपनी स्थिति फिर से हासिल कर पाएगी? पश्चिम बंगाल में भाजपा का पतन 2021 के विधानसभा चुनावों में 77 सीटें जीतीं, जबकि TMC ने 213 सीटें जीतीं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा की सीटें घटकर 12 रह गईं, जो राज्य में इसके घटते प्रभाव को दर्शाता है। उन्होंने 2019 में 18 सीटें जीती थीं। आंतरिक नेतृत्व संघर्ष भाजपा आंतरिक कलह का सामना कर रही है, खासकर नए दल बदलुओं और स्थापित नेताओं के बीच। एक अलग निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होने के बाद दिलीप घोष की हार पार्टी के नेतृत्व की चुनौतियों का उदाहरण है। बंगाल से भाजपा के लिए आई खुशखबरी, दीदी ने पकड़ा माथा, महाराष्ट्र दिल्ली के बाद यहां भी होगा खेला। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में मुख्य मुकाबला भाजपा और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच है। हालांकि भाजपा बीते लोकसभा चुनाव और उससे पहले 2021 के विधानसभा में कमजोर पड़ गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 18 सीटों पर जीत मिली थी। उसे 40% वोट मिले थे। वहीं तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थीं और उसका वोट प्रतिशत 43% था। राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, लेकिन मात्र 2 साल बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपनी इस बढ़त को कायम नहीं रख सकी। 2021 के विधानसभा चुनाव में उसका वोट प्रतिशत गिरकर करीब 38% पर आ गया। वहीं TMC का वोट प्रतिशत बढ़कर 48% हो गया। इस कारण 2021 के विधानसभा में भाजपा को मात्र 77 सीटें मिलीं। अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव पर। इस चुनाव में भी भाजपा 2019 वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई। वह केवल 12 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। उसका वोट प्रतिशत 38% रहा। वहीं TMC 29 सीटों पर जीती और उसका वोट प्रतिशत 45% रहा। यानी बीते 3 चुनावों से भाजपा मामूली वोटों के अंतर से TMC से चूक रही है। ऐसे में 2026 का विधानसभा चुनाव काफी अहम हो जाता है। इस चुनाव से पहले TMC के अंदर भी खटपट है और दूसरी तरफ राज्य का भ्रदलोक भी उससे दूर हो रहा है। इसका नमूना बीते साल RG कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और हत्या की घटना के बाद भड़के जनाक्रोश में भी देखा गया। मुस्लिम आबादी के हिसाब से पश्चिम बंगाल देश का एक बड़ा राज्य है।
यहाँ कुल आबादी में करीब 27% मुस्लिम हैं। ये ममता बनर्जी के वोटर हैं। इसके अलावा समाज के गरीब और कुछ उच्च जाति वर्ग में भी ममता बनर्जी की पैठ है। लेकिन ममता बनर्जी के इस मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी चल रही है। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने अगले साल पश्चिम बंगाल चुनाव में कूदने का फैसला किया है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ऐलान किया है कि वह पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने राज्यव्यापी सदस्यता अभियान के जरिए अपना आधार बढ़ाने के लिए एक फोन नंबर लॉन्च किया है। AIMIM के नेता मोहम्मद इमरान सोलंकी ने NDTV से बातचीत में कहा है कि हमारे पास बंगाल में लगभग 3 लाख सदस्य हैं और हमने 2023 के पंचायत चुनावों में सिर्फ मालदा और मुर्शिदाबाद से लगभग 1,50,000 वोट हासिल किए। AIMIM ने 2021 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में अपनी शुरुआत की थी, लेकिन कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाई। पार्टी ने अल्पसंख्यक बहुल सीटों वाले मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जिलों से 7 उम्मीदवार उतारे थे। राज्य में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले 4 साल से जमीन पर चुपचाप काम कर रहे हैं। हम आगामी विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और ब्लॉक स्तर पर काम शुरू कर दिया है। AIMIM सदस्यता अभियान के लिए घर घर जा रही है। यह जिलों में इफ्तार पार्टियों का भी आयोजन कर रही है। ईद के बाद असदुद्दीन ओवैसी रैलियां करने के लिए बंगाल का दौरा करने वाले हैं। अब सवाल यह है कि अगर राज्य में ओवैसी की पकड़ मजबूत होती है, अगर वह 3-4% वोट हासिल कर लेते हैं, तो उससे किसको सबसे ज्यादा फायदा होगा? दरअसल ओवैसी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने हैं तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी कमजोर पड़ेंगी और ममता के कमजोर पड़ने का सीधा फायदा भाजपा को होगा। महाराष्ट्र में ओवैसी ने इंडिया गठबंधन से अलग चुनाव लड़ा था। राज्य में ओवैसी की पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की एक विधानसभा सीट है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 1 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 1 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। नरेंद्र मोदी को 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले 6 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 29 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 24 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 8 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 1 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की 33 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस 18 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 14 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी को 36 सीट जीतने को मिल सकती है।
नरेंद्र मोदी को 43 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस 17 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 9 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 21 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 142 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी को 68 सीट जीतने को मिल सकती है। नरेंद्र मोदी को 72 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 9 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 177 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी को 83 सीट जीतने को मिल सकती है। नरेंद्र मोदी को 92 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के हावंगा जिले की 17 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 12 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 13 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 227 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को 114 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 111 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 10 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 13 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 271 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को 127 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 142 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के मालदह जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। तृणमूल कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 9 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीट हैं।
तृणमूल कांग्रेस को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 294 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस को 134 सीट जीतने को मिल सकती है। बीजेपी को 158 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है।